देखिए अभी हमारे साथ एक ऐसे बहन है जिनके पिताजी नहीं है, फिर भी हार नहीं माने और आज जो है बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं। विशेष हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे पढ़ाई करती थी, आखिर माँ जो है अकेली पड़ जाती होंगी, किस प्रकार से जो है आपको पढ़ाने के लिए खर्चा देती होंगी और कैसे कैसे जो है पढ़ाई कर आज सक्सेस हुई हैं। विशेष हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उनके माँ से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा तो मुनिया देवी नाम है। अच्छा, किस प्रकार से जो है अपनी बच्ची को पढ़ाई और आज जो है बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुए? इसी प्रकार से हम लोग पढ़ाए सर कि मेरा पति तो था उस टाइम, हम्म तो बहुत मतलब दुखरा धनी करता था। 300 रुपया राज मजदूर में कमाती थी। हम्म तो 4 गो बाल बच्चा मेरा था, हम्म तो चारों को पढ़ाई लिखाई भी किए। हम्म खाने के लिए भी सोचते थे। हम लोग को खेती बाड़ी भी नहीं है, उसी में खाना भी होता था, उसी में हरी बीमारी भी होता था, उसी में 4 गो बच्चों को मैं पढ़ाता था भी। सब मतलब राज मजदूरी कर कर जो है अपने बच्चों को पढ़ाएं। जी सर। आज जो है बिहार पुलिस बन गई जी है। सर। तो 3 गो मेरा बच्ची है, तो तीनों को मैं करा दिया हूँ मैं इंटर। इतना से हम सोचे कि बेटी हम लोग के अब पार नहीं लगेंगे, इसलिए कि आप तुमको पापा अकेले हैं और एक ठो मेरा लड़का है, वो भी पढ़ने लिखने में थोड़ा अथी था। और साल भर पहले मेरा पति जी गुजर भी गए, तो हम बहुत सोचने लगा कि 3 गो बच्चा बच्ची के तो निमाह दिए, लेकिन मैं एगो हम बच्ची के कैसे हम निमाहेंगे। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना किया, गांव घर के भी बोला कि आप उतना टेंशन मत लीजिए, आप लोग को बच्ची मतलब दिए इंजाम, तो भाग भविष्य में होगा तो होगा। थोड़ा मेरा बेटी भी मेहनत भी किया, रात दिन मतलब पढ़ने में भी तेजे रहते थे। हम भी कहेंगे बेटी अब जैसे करके हमको भी निभाइए, आवा भी निभाइए। हम मेरा तो शक्ति है भी नहीं, मेरा पति में इतना भी कर्जा हो गया कि मेरा बेटा के दम मतलब देख के रोमे रोम बिक गया, समझे। रात दिन मतलब 2 महीना ऑक्सीजन लगल रहेंगे सर। मेरा खाने के लिए मैं सोचता था कि कैसे मेरा 4 गो बेटा बेटी खाएगा और कैसे मैं इसको मतलब निभावेंगे। एगो बच्ची है, दुनिया को सोच रही कि इतना तिलक लेता है, इतना ऐसे खोजता है, तो हमसे तो पार नहीं लगेगा। हम एगो क्या करेंगे, चाहे मेरा एगो बेटा भी क्या करेगा। ये सोच के मेरा बेटी कल के मम्मी जो आप टेंशन मत लीजिए, मेरा एगो बेटा भी है बगल वाला, वो भी सोचा कि मम्मी चाची से टेंशन नहीं लीजिए, इसको हो जाएगा तो हो जाएगा। हम इतना भी इसको बोलते नहीं कि आप लोग भगवान है बेटा, तो कल के हाँ भगवान है, जिसको हो जाएगा आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा तो हो जाएगा। मतलब रिजल्ट हो गया तो इतना बड़ा मेरा मतलब अथी हो गया कि मतलब पति वाला भी कुछ दुख मैं भुला गई बेटी के सुन के। अब बेटी में हौसला मेरा आ गया। अच्छा, आपके पति को मतलब कैसे देहांत हुआ? मेरा पति की हूँ मतलब जब लॉकडाउन लगा था 3 साल सर, तो मतलब यहाँ भिंडस में काम करता था, तो मतलब वही बोलता था डॉक्टर कि मतलब इसको फेफड़ा में गर्दा अथी हो गया है। उस समय मेरा खाने के लिए बहुत दिक्कत था, तो मेरा पति सोचा कि 2 गो मेरा 4 गो बेटा बेटी है, तो इन लोग कैसे खाएगा कैसे बचेगा। एक दिन के प्रॉब्लम है ही नहीं कि एक दिन कैसे करके गुजारा कर लेते हैं। मतलब 3 साल के बाद है, 3 साल मेरा बच्चा कैसे रहेगा। इसलिए जाता था साइकिल से आता था, साइकिल से आता था जाता था, वैसे मतलब और वही मतलब बहाना लग गया, वैसी मतलब कि फेफड़े इसके खराब हो गया। मतलब 3 बच्चे का जो है शादी कर दिए? 2 गो बेटी के शादी कर दिया, एगो बच्चों के शादी कर दिया, लेकिन एक छोटा बेटी मेरा रहा। छोटी बेटी थी। हाँ। देखिए कि मतलब तमाम चीजों को सामना करते हुए जो है एक माँ अपनी बेटी को बिहार पुलिस में जो है जॉब लगा दी है। विशेष हम उस बेटी से जानने का प्रयास करेंगे कि पिताजी नहीं है और आज जो है आप बिहार पुलिस में जॉब लिए हैं। विशेष उनके माँ से हम जानने का प्रयास किए और इनका माँ जो है बताकर भावुक हो गई कि किस प्रकार से जो है इन्होंने संघर्ष करके बेटी को पढ़ाई और आज जो है बिहार पुलिस बनी है। क्या नाम हो बहन आपका? मेरा नाम खुशबू कुमार है। अच्छा, आज बिहार पुलिस बन गई, कैसा फील कर रही है? आज बहुत खुशी की बात है। ढेर सारी बधाई हो आपका कि आपने जो है बिहार पुलिस ज्वाइन। जी सर। कैसे पढ़ाई करती थी? हमने कहीं पढ़ेगी, मेरा मदरसी के अंदर भैया है, तो मतलब अपना बहन के पढ़ाते थे, तो वही हम एक बार मतलब मैं गाँव में गए, तो भैया बोले कि टेंशन न लीजिए, जो हम आप पढ़ाएंगे और इसी के घर में हम पढ़ के आज इतना बड़ा अथी किए हैं। अच्छा, मतलब भैया मोटिवेट करते जी थे? सर। और भैया के मोटिवेशन मतलब से अपना रिक्स पर भैया रखे कि हम नौकरी लगा देंगे, हम शादी ब्याह करेंगे। मेरा मम्मी बोले कि नहीं, जब पहले शादी कर दें, कोई गरीब परिवार है तो उसको करा दीजिए, लेकिन इसी के अंदर भैया बोले कि ना, हम नौकरी लगा देंगे तो लगा देंगे। मतलब गरीबी के कारण माँ चाहती थी कि हम शादी विवाह कर करके निमाह देंगे, लेकिन भैया बोले कि नहीं, सारा जिम्मेवारी मेरा रहेगा। और भैया जो है आज जॉब लगा दिए। जी सर। क्या कहेंगे उस भैया के लिए? आज भैया से मेरा ज्यादा मेरा भैया की खुशी है आज।
भैया को ज्यादा खुशी है, जी सर, भैया के कारण ही जो है आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। पहुंचा दिए मेरा। अच्छा, आज कैसा फील कर रही हैं? आज आपके पिताजी रहते तो कैसा फील करते? पिताजी रहता तो और खुशी की बात था, खुशी मतलब दुगना रहता है। दुगना रहता। पिताजी के नहीं रहते हुए जो है इस प्रकार का मुकाम हासिल किए। और किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई किए और मतलब जितना मतलब शौक था उतना अधूरा शौक से मतलब मेहनत की है। हमारे पिताजी नहीं रहा तो मैंने माँ मेरा इतना करवाई है। माँ क्या करती थी? माँ क्या करेगी, माँ मजदूरी करती है, क्या करेगी। माँ मजदूरी करती थी। जी सर। और उस मजदूरी करके जो है पढ़ाई के लिए आपके खर्चा जुटाती थी, तब जो है आज यहाँ तक पहुंची हैं। जी सर। तो देखिए, माँ जो है मजदूरी कर कर लाती थी तो कहीं न कहीं बेटी पढ़ती थी, और बेटी इतना पढ़ी और अपने आप में वो हौसला रखी तो आज इस मुकाम पर पहुंची है। विशेष भैया का ज्यादा योगदान रहा। सिकंदर भैया हमारे साथ हैं, और किस प्रकार से मोटिवेट करते थे आप बहन को, जैसा कि बता रहे हैं कि आपने जो है पूरा जिम्मेवारी उठा रखे थे। जिम्मेवारी, इनका स्थिति इतना खराब हो गया सर कि इनका पिताजी का कम से कम बीमारी तो साल भर बीमारी से जूझत रहे। जहाँ भी गए वहाँ पैसा इतना ज्यादा खर्चा होता गया। एक भाई था, भाई भी मतलब पढ़ी वाला था, हमरो दोस्ते था, तो उसका भी स्थिति उतना बढ़िया नहीं था कि दिखा सकता है। मगर उसको भी मानना पड़ेगा कि अपने पिताजी को 5 सिलेंडर 6 सिलेंडर एक एक दिन ऑक्सीजन लगता था, मगर 3 महीना लगातार 6-6 सिलेंडर 7-7 सिलेंडर लगा करके अपने पिताजी को हर संभव सोचे कि किसी प्रकार भगवान से हम उन्हें छीन कर बचाकर इस धरती पर घुमा दे। मगर उनका भी जज्बे के सलाम है कि एक भाई अपने पिताजी को सेवा में इतना लीन हुआ कि एक कसर भी नहीं छोड़ा। मगर जब स्थिति खराब हो गया, उनका स्थिति इतना खराब हो गया कि अंत में भगवान उनका, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करेंगे कि एक बहन को आपने जो है। मगर सर उस बहन को जब यहाँ पर हम चंडीगढ़ से आए तो बहन और उनका मम्मी भी स्थिति खराब रहने के कारण रोने लगा। हम बहन के पढ़ाते थे, हम कहे कि तुम लोग को रोना नहीं है। एकदम जैसे भगवान ने बोलता है उतना अथी अकड़ के, जितना अकड़ के हम बोले सब रोवे घड़ी कि इसको नौकरी लगल है। अच्छा। ऐसे बोल रहे हैं सर। अच्छा। कि इसको नौकरी लगल है, तुम लोग टेंशन काट ले रहा है। हाँ। तो उसको माँ कहता बेटा तू कहीं ऐसे कहीं नौकरी लगल है एकदम, इसको हमारा जो तू भेजो। हाँ। पढ़े ले भेजो, दौड़े ले भेजो, इसको नौकरी पक्का हम लगावेंगे। और वही हुआ, भगवान मेरा भी सुने बात को। और मैं चाहते हैं सर कि जितना भी मेरे यार दोस्त है सब ऐसी, जिस प्रकार से मेरा बहन सफल हुई। हाँ। उस प्रकार यार दोस्त गांव घर जितना भी मेरे भाई नौजवान भाई हैं। हाँ। सभी मेरे से सीख लेकर मेहनत करे, आप लोगों को सफलता का कामना करेंगे। मगर एक आपसे एक निवेदन है सर कि जो अभी भिंडस वाला रोड में जो पक्खल पिसाने का मशीन है, वहाँ पर जाकर एक ऐसा इंटरव्यू लिया जाए कि इनके पिता जैसा कम से कम 12-15 मजदूर मर चुके हैं। अच्छा। क्योंकि वहाँ पक्खल पिसाता है, पक्खल में कोई सेफ्टी नहीं देता है, आदमी गरीब को कोई काम नहीं मिलता है, वहाँ काम करने जाता है सर, और वो पक्खल उड़ता है, उसमें एज जो 2 साल से 3 साल कर दिया, वो पक्का वहाँ से खत्म हो जाएगा। अब एक नहीं, कम से कम वो क्षेत्र के कम से कम 12 से 15 आदमी डेट हो चुके हैं। अब तो वो क्षेत्र के आदमी कोई मुंशी में भी रह लेने तैयार हो काम में कि हम जब बैठे हुए नहीं करेंगे। इसलिए एक दिन हुए सर आप लोग के, तो उसके बारे में भी चलाइए, खबर जागरूक किए, क्योंकि हमारे जैसे इन जैसे गरीब परिवार के बाल बच्चा जो जहां तहां भी कमा कर राज मजदूर में कमा के खिला सकते हैं, थोड़ा सा पैसा के लिए काम करने जाते हैं, आज जिंदगी से खो देते हैं। जो पैसा इनका पिताजी कमाया उससे कम 10 गुना ज्यादा उसका इलाज में खत्म हो गया होगा, मगर आज ये दिन भी देखने पड़ रहा है। इसलिए वहाँ जो भी है गरीब परिवार, एक समय हम आप लोग से निवेदन करेंगे कि उस मीडिया के माध्यम से कहिए, कम से कम मजदूर से काम कराते हैं तो उनको सेफ्टी दे, क्योंकि मजदूर के जीवन और उनके बाल बच्चा के जीवन बस उन्हीं पर निर्भर है। उनको खत्म होने के बाद उसका गुजारी कौन करेगा। चलिए तो उसको उस खबर को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आपके चाचा जी का नाम क्या था? मेरा चाचा जी का नाम शिवालक रविदास था सर। शिवालक रविदास। तो बाकी इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, इस दीदी के बारे में क्या सोचते हैं, जो गरीबी की लड़ाई लड़ते हुए जो है अपनी छोटी बेटी को पढ़ाते हैं और 3 बच्चों को शादी भी करते हैं और छोटी बेटी को पढ़ाते हैं और आज जो है बिहार पुलिस बन गए हैं। बाकी इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।